आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q और +q से मिलकर बना है। माना द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिसकी बिंदु O से दूरी r है। हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q और +q से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के केंद्र O से, देखिए यहाँ द्विध्रुव का केंद्र O है। इस केंद्र O से r दूरी, कितना r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए, द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं। एक आवेश ले लिए -q, दूसरा आवेश ले लिए +q। अब दोनों आवेशों को एक लाइन से मिला दीजिए। ये वाली लाइन जो दोनों आवेशों को मिला रही है, इस लाइन को बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष। और द्विध्रुव का अक्ष है, इसके मध्य बिंदु को नाम दे दिए हम वो। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है इसे बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का केंद्र। ये पॉइंट वो क्या है? द्विध्रुव का केंद्र है। द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है? P है। इस बिंदु P पर हमें द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए, बिंदु P से बिंदु O की दूरी कितना है? r। अगर हमें बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? -q आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत विभव है उसका मान ज्ञात करेंगे, और +q आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत विभव है उसका मान ज्ञात करेंगे, और इन दोनों विभव के मान को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो अगर हमें -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो -q आवेश से बिंदु P की दूरी हमें पता होनी चाहिए, और +q आवेश से भी हमें बिंदु P की दूरी का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -q आवेश और +q आवेश से बिंदु P की दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, ये इस चित्र को ध्यान से देखिए। बिंदु ए पर हमारा क्या है? -q आवेश। देखिए, अगर हम -q आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, यानी पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो देखिए, इस फिगर में छोटे छोटे दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसको हम नाम, यहाँ क्या है हमारा? पॉइंट ये है और ये पॉइंट हमारा V है। देखिए, हमारा एक त्रिभुज हो गया AOP। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, AOP को, इधर वाले छोटे त्रिभुज को, और इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे? ये बिंदु ए और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, हमने त्रिभुज को ले लिया। अब देखिए, बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है? r। और बिंदु ए से बिंदु O की दूरी कितनी है? l। क्यों? क्योंकि भाई जो द्विध्रुव होता है, जो हमारा द्विध्रुव होता है, उसमें
एक आवेश का था माइनस क्यू, दूसरा आवेश था हमारा प्लस क्यू। माइनस क्यू आवेश हमारा बिंदु ए पर स्थित है और प्लस क्यू आवेश बिंदु वी पर। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2l। तो द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु से किसी भी आवेश की दूरी कितना हो जाएगी, इधर वाली दूरी हो जाएगी l और इधर वाला दूरी भी हो जाएगा l। तो यानी ये और वो के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल l। देखिए, तो बिंदु ए से बिंदुओं की दूरी कितनी है, स्मॉल l। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये वो पी में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, ये वाली भुजा AP। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AP का स्क्वायर, ये इक्वल टू यानी बराबर होगा किसके, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग। तो अन्य हमारी छोटी भुजाएं क्या हो गई, एक भुजा हमारी हो गई ये वो, तो इस वाले भुजा का वर्ग यानी ये वो का स्क्वायर, प्लस दूसरी भुजा क्या है हमारी, वो P यानी वो से P तक, तो OP का स्क्वायर। देखिए, ये वो क्या है हमारा, ये से वो की दूरी है l, तो ये वो स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया l का स्क्वायर। और वो P हमारा कितना है, वो से P के बीच की दूरी है स्मॉल r, तो वो P स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया r स्क्वायर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये P स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लेकिन हमें ये P स्क्वायर नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए, बिंदु ए से बिंदु P की दूरी, यानी ये P हमें चाहिए। अगर ये P चाहिए तो इस स्क्वायर को क्या करना होगा, हटाना होगा। यहाँ ये P का जो स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो हम इस पावर को क्या करेंगे, पावर को शिफ्ट कर देंगे इस साइड में। यहाँ का देखो, इसका पावर कितना है 2, अगर इस साइड में ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब रूट, मतलब कहने का मतलब अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये P इक्वल टू रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए, देखिए जो हमारा ये चित्र है, इस चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु ए से बिंदु P के बीच की जो दूरी है उतनी ही दूरी बिंदु B से बिंदु P की भी होगी। क्यों, क्योंकि बिंदु ए से वो की दूरी है स्मॉल l, इसी प्रकार बिंदु B से बिंदु वो के बीच की दूरी है स्मॉल l, और बिंदु ओ से बिंदु P की दूरी दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, r ही है। इसलिए बिंदु B से बिंदु P की दूरी भी कितनी होगी, रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अर्थात दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी क्या है, समान है, यानी दोनों आवेश बिंदु P से समान दूरी पर हैं, यानी बिंदु ए से बिंदु P की दूरी बराबर होगी बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी की, और कितना होगी, रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो इसको हमने लिख लिया V माइनस क्यू, यानी बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण विभव इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटा रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह हम क्यों लगाए? क्योंकि आवेश जो है माइनस क्यू यानी जो बिंदु ए पे जो आवेश रखा है ऋणात्मक है, तो इस वजह से इस आवेश के कारण जो विभव होगा वह उसका मान भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा? V प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हमें बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव है, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, यानी दोनों को जोड़ लेंगे, तब हमें बिंदु P पर कुल विभव का मान ज्ञात होगा। बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, यानी बिंदु B पर कुल विभव क्या होगा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान कितना है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जो टर्म लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए, दोनों टर्म इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म दोनों सेम टू सेम हो, केवल चिन्ह का डिफरेंस है। इधर वाला टर्म क्या है? निगेटिव है और इधर वाला पॉजिटिव है। कहने का मतलब है दोनों टर्म का परिमाण समान है, केवल प्रकृति अलग है। कहने का मतलब है एक इधर वाला टर्म क्या है? ऋणात्मक है और इधर वाला टर्म क्या है? धनात्मक है। अब तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, मतलब जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक इधर वाला पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये वाला इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? V इक्वल टू 0। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है।